स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। अब तक के वीडियोस में हमने बिहार स्टेट प्रिपरेशन के सिलेबस को कवर किया और उसमें जितने भी अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं हम वो धीरे धीरे करके उसे पूरा कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है डेसिमल नंबर को हम कैसे बाइनरी में, हेक्सा में और ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो डेसिमल कन्वर्जन में अगर हम सबसे पहले बाइनरी नंबर्स लें, तो बाइनरी नंबर्स के बारे में आपको पता है, जो 0 और 1 इन्हीं दोनों नंबर्स में होता है। दो ही होते हैं, यानी कि बाइनरी मतलब दो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी भी नंबर को ले लें जैसे 45, और इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी के लिए हमें बस डिवीजन वाले रूल को अपनाना पड़ेगा। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर। तो हमें यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार में लगेगा और कितना बचेगा, हमें बस इसी बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 45 जो है वो 22 बार में लग जाएगा, और एक जो है रिमाइंडर होगा। फिर हम यहाँ 2 से लगाएंगे, ये 11 बार में लग जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 बार में 10 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। और अगर फिर 2 से हम लगाएं तो ये 2 बार में 4 होगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और फिर 2 से अगर हम लगाएं तो 1 बार में रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब इसे अगर हम इस वे में यहाँ लिखते हैं, मतलब यदि हम इसे ऐसे लिखें 1 0 1 1 0 1, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपको मिला है डिवीजन करने के बाद, यही है हमारा बाइनरी नंबर। तो 45 को जो हमने कन्वर्ट किया तो बाइनरी नंबर में इस तरह से आया। तो हमें ध्यान बस ये रखना होता है कि जब हमारा बेस 2 है तो हमें 2 से डिवाइड करना है, और जितनी बार में लग रहा है उसे हम यहाँ रखेंगे, और जो जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन लास्ट में जब हमारा सारा डिवीजन खत्म हो जाएगा तो हम इसे इस वे में लिखेंगे, यानी कि सबसे निचले से ऊपर की तरफ। तब जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमारा बाइनरी होगा। अब अगर ऑक्टल हमें चाहिए होगा तो इसी तरह से हम यहाँ पर 2 की जगह 8 से डिवाइड करेंगे। हेक्साडेसिमल चाहिए होगा तो हम उसे 16 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। तो ऑक्टल का मतलब है जिसका बेस जो है वो 8 हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही नंबर लेते हैं, जैसे 285। ये हमने लिया बेस 10 वाला डेसिमल नंबर, जिसको हमें बदलना है ऑक्टल में, यानी कि जिसका बेस 8 हो। इसके लिए हम फिर वही डिवीजन वाला रूल अपनाएंगे, और यहाँ पर डिवीजन के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे 285 को, और रिमाइंडर हम यहाँ रखेंगे। तो 35 बार में लग जाएगा, और 5 जो है वो रिमाइंडर होगा। फिर से हम 8 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगेगा, और रिमाइंडर जो होगा वो 32 से 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस वे में यहाँ पे फिर से लिखते हैं, तो ये जो है ऑक्टल नंबर हमारा आ जाएगा 435, और बेस जो है वो 8 है। तो अगर हम 285 को ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो वो होगा 435। और उसके लिए हमारा तरीका यही होगा, 8 से हम डिवाइड करेंगे, जितनी बार में लगेगा वो यहाँ रखेंगे और रिमाइंडर को यहाँ रखेंगे। लास्ट में इस वे में हमें लिख देना है। तो अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, जिसका बेस जो होता है 16। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, और वो नंबर जो होगा थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ताकि हमारा कन्वर्जन जो है वो थोड़ा लंबा चले और समझने में आसानी हो। तो उसके लिए हम ले लेते हैं 298।
थ्री, ये हो गया हमारा डेसिमल। और हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में, यानी जिसका बेस होगा 16। तो अब वही हम डिवीजन वाले रूल को अपनाएंगे, और डिवीजन वाले रूल के हिसाब से हमारा जो बेस है वो यहाँ होगा, और जो हमारा नंबर है वो यहाँ होगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हम साइड में रखेंगे। तो 2983 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो 186 बार में लग जाएगा, और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा 7। अब फिर से हम इसे 16 से लगाएंगे, तो एक बार में 16, और फिर एक बार में 16, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 10। जब हम 10 लिखेंगे तो ये 10 जो है कन्वर्ट हो करके यहाँ पर 0 से 9, उसके बाद ए से लेके एफ तक चलता है, तो 9 के बाद 10, तो 10 जो है वो हो जाएगा हमारा ए। और यहाँ पे बच गया 11, तो 11 जो है उसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ए के बाद आ जाएगा बी। तो जो हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन है वो, अगर हम इस तरह यहाँ लिखें, तो 2983 का हेक्साडेसिमल होगा BA7। ये है बेस 16। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस को यहाँ रखना है और डिवाइड करना है, जितनी बार में लग रहा है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो बचेगा यानी रिमाइंडर हमारा साइड में रहेगा। और आखिर में हम इसे इस तरह से यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, जो हमारा टोटल नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से डेसिमल को बाइनरी में, फिर ऑक्टल में, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है डिवीजन रूल के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।